तो गाइस वेलकम बैक आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं फिर से ट्रेन करने वाला हूँ इस वाले जिम में। मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ बैक, क्योंकि आज मेरा बैक डे है। मैं आपको बताता हूँ बैक करना क्यों जरूरी है। तो हम अपना पहला वार्म अप सेट लेने वाले हैं चीनिंग, क्योंकि चीनिंग करने से बैक पंप हो जाती है और बाद में कोई इशू नहीं होता। तो अब थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपनी मेन सेट की ओर। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो अब एक लास्ट वार्म अप सेट लेते हैं, फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज। And on we'll go. तो स्ट्रेचिंग एक ऐसा पार्ट है जो सभी को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे एल्बो के तो जॉइंट्स है ना, वो हेल्दी रहते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते और हमारा बॉडी ऐसे नॉर्मल रहेगी ना, तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाएगा, समझो। फिर जॉइंट इशू, पेन किलर लेनी पड़ेगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसलिए हमें अपने हाथ पैरों की स्ट्रेचिंग रोज करनी। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. ये स्ट्रेचिंग करने से आपकी मसल्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अब मैं करने जा रहा हूँ लेग पुल डाउन, तो चलो इसे करते हैं, लेट्स गो। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. तो अब दूसरा वार्म अप सेट लेते हैं, ठीक है। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो एक नॉर्मल इंसान में 30 साल के बाद बैक में पेन नॉर्मल है, तो सबके बैक में पेन होता है कभी ना कभी। तो ये बैक पेन ना हो, इसलिए सबको एटलीस्ट दिन में 1 घंटा तो जिम के लिए निकालना ही चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, 20 साल का हो, 30 साल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 घंटा बैक की एक्सरसाइज करने से आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से जब आप 30-40 के एज तक पहुँच जाओगे तो आपकी बैक में बिल्कुल पेन नहीं होगा। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. तो अब दूसरा वार्म अप सेट लेते हैं, लेट्स गो। Going around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. कोई भी एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती। जो आपकी एक्सरसाइज मसल पे आती है ना, वो एक्सरसाइज बेस्ट रहती है। इसलिए मसल माइंड कनेक्शन के लिए कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप, जो आपको बढ़िया लगती है, ठीक है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. पैसे और बॉडी को हमेशा बैलेंस करके चलो, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये था मेरा बैक वर्कआउट, जो कि मैं फॉलो करता हूँ। मेरी बैक इसी वर्कआउट से डेवलप की है। अगर आप जिम जाना शुरू करते हो तो ये कुछ एक्सरसाइज आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करके अपनी बैक को और भी ज़्यादा तगड़ा बना सकते हैं। I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us. तो बैक की बहुत एक्सरसाइज हो गई, अब चलते हैं बाइसेप की बात, क्योंकि मैं बैक बाइसेप मिक्स में कर रहा हूँ, इसलिए बाइसेप ट्रेन करते हैं। लेट्स गो। And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. बाइसेप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड के लिए ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलिए एक्सरसाइज करते हैं लॉन्ग हेड के लिए। लेट्स गो। And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on बंदी है जान से गोंदी है, नीतू जो हंसती रहती है। we'll go through the wastelands, through the highways, and on and on. अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स गो गाइस। तो लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों ही अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं। ये थी मेरी बाइसेप की एक्सरसाइज जो मैं बैक के साथ करता हूँ। तो बाइसेप की एक्सरसाइज ये वाली करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइसेप की लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड की ग्रोथ के लिए इनफ एक्सरसाइज है। इसके अलावा कोई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज इनफ है। तो पिछली बार मेरे शोल्डर मिस हो गए तो इस बार मैं शोल्डर का भी एक्सरसाइज मार लेता हूँ। तो जो बैक मसल होती है ना, वो अपनी सेकंड सबसे बड़ी मसल होती है। फर्स्ट मसल होती है लेग्स की। लेग्स के बाद जो सबसे सेकंड बड़ी मसल आती है वो आती है अपनी बैक। इसलिए बैक को ग्रो करने से आपका बॉडी का वी शेप पोस्चर आएगा, अपनी बॉडी ओवरऑल डेवलप होती जाएगी। तो आप जितना इंटेंसिटी से ट्रेन करते हो ना, आपकी मसल उतनी ही ग्रोथ होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को मैक्सिमम ले जाओगे, जैसे कि 3 सेट का अगर चौथा सेट करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी अगर आप चौथा सेट करते हो तो वो सेट आपकी मसल्स को लगेगा। इससे फिर आपकी मसल धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। मसल को डेवलप करने के लिए इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इंटेंसिटी और सेकंड डाइट और थर्ड है स्लिप। इन तीनों चीज़ों को मेंटेन रखोगे तो आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। मैंने ना अभी एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ना सारी मशीनों में ना एक QR स्कैनर लगा हुआ है, जिसको स्कैन करके हम इस मशीन के बेनिफिट्स जान सकते हैं। जैसे कि इस मशीन पे देखिए, यहाँ की सारी मशीनों पे QR स्कैनर लगा हुआ है, जिससे आप गूगल पे स्कैन करके इन मशीनों को कैसे करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, वो सब पता लगा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और ये यहाँ की सारी मशीनों पे लगी है। I don't wanna waste what's left. ओवरऑल ये जिम काफ़ी बड़ा है और ये कुछ ऐसा दिखता है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on